आर्मी चीफ जनरल नासिर मुनीर की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। पाक सऊदी बाहमी ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देने पर इत्तफाक। मुलाकात में सऊदी वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान की भी शिरकत। सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन अल-मालिकी सऊदी अरब में पाकिस्तान के सफ़ीर और दीगर आला हुकाम की भी शिरकत। ISPR के मुताबिक मुलाकात में सिक्योरिटी ताउन समेत दिलचस्पी के वसी तर अमूर पर तबादला ख्याल। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाक सऊदिया तारीखी बरादराना ताल्लुकात पर रोशनी डाली। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि सऊदी अरब मुस्तक़बिल में भी हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। पाकिस्तान के इंतखाबी नताइज में कुछ बेज़ाब्तगियाँ हुई। धोखा दही की छानबीन होनी चाहिए। अमरीकी मावन वज़ीर ख़ारजा डोनाल्ड लू का कांग्रेस कमेटी में पेशी से कबल बयान। डोनाल्ड लू ने कहा पाकिस्तान में इलेक्शन से कबल पुरतशद्दुद वाक़यात पर तशवीश रही। पुलिस से सियासतदानों और सियासी इज्तिमात पर दहशतगर्द हमले हुए। धमकियों के बावजूद 6 करोड़ पाकिस्तानियों ने वोट डाला। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। आलमी इलेक्शन मुबस्सिर तंजीम ने कहा इन्हें आधे हल्कों में नहीं जाने दिया गया। कई सहाफ़ियों को पार्टी सपोर्टर्स ने हिरासा किया। इलेक्शन वाले दिन मोबाइल फोन डाटा सर्विस बंद की गई। डोनाल्ड लू साइफर मामले की वजाहत के लिए आज अमेरिकी कांग्रेस कमेटी में पेश होंगे। रूस और पाकिस्तान इंतखाबात में मवाज़ने के सवाल पर अमेरिकी नायब तर्जुमान का सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान का मीडिया कदरे मजबूत है जो इख्तलाफी ख्यालात और आरा के लिए खुला है। रूस में इख्तलाफी आवाज़ों को दबाने और खामोश करने का वाज़ेह रिकॉर्ड मौजूद है। नायब तर्जुमान अमेरिकी वज़ारत ख़ारजा देवनाथ पटेल की वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पाकिस्तानी अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमों का मसला पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। इन मुकदमों पर तबसरा नहीं कर सकते। पाकिस्तान के साथ दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन करते रहेंगे। अमेरिका नहीं चाहता कि अफगानिस्तान दहशतगर्दों की आबादगाह बने। IMF और पाकिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात मुकम्मल। IMF जायज़ मिशन मुज़ाकरात के हवाले से एलामिया आज जारी करेगा। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत आखिरी इक़्तिसादी जायज़े मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ़्त। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहिदा तय पाने का कवी इम्कान। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को $1.1 अरब की आखिरी किस्त मिलेगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। पाकिस्तान में इस्लाहात के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात और अहदाफ पर गुफ्तगू। टैक्सों में इजाफे और सरमायाकार दोस्त माहौल पर भी बातचीत। अमरीकी सफ़ीर के IMF प्रोग्राम की तकमील के लिए ताउन की यकीनी दहानी। अमरीकी इंतज़ामिया पाकिस्तान को IMF प्रोग्राम की तकमील में मदद फराहम करेगी। वज़ारत ख़जाना का एलामिया जारी। 9 लाख दुकानदारों को फिक्स टैक्स नेट में लाने का प्लान। रियल एस्टेट और ज़राअत को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। IMF को रेवेन्यू इकट्ठा करने के इक़दामात बारे एतमाद में लिया गया। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के तवील तरीन प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का नए कर्ज प्रोग्राम के लिए प्लान तैयार। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम विफाक और सूबे नए तरीक़ाकार के तहत मिलकर चलाएंगे। जून में नए बजट के साथ अहम तरीन टैक्स की तैयारियों पर गुफ्त शनीद। पहले मरहले में विफाक और सूबे मिलकर सैलाब से मुतासर इलाकों में काम करेंगे। IMF को मौसमियाती तब्दीलियों के नुकसानात के बाद बहाली की नई हिकमत अमली से भी आगाह किया गया। IMF के साथ मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लेने का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत में वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्क की माशी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। काबीना PIA की निजकारी का मामला देखेगी। ECC की फैसलों की तौसीक़ और शीरी मिज़ारी की हिरासत की तहकीकात के लिए कायम कमीशन रिपोर्ट का जायज़ा लिया जाएगा।
कोयटा के इलाके हरनाई में कोयले की कान बैठ गई, 8 मजदूर जाम भाग। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 8 कारकुनों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। जाम भाग होने वालों की लाशें निकाल ली गईं। 4 कारकुन 1000 फीट की गहराई में फंसे हुए हैं। मजदूरों की जानें बचाने के लिए PDMA और जिले इंतजामिया का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। वजीर आजम का कोयले की कान में कीमती जानों के ज़ियाब पर गहरे दुख और रंज का इजहार। लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत, रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। वजीर आजम ने कहा, गम की घड़ी में मुतासरा खानदानों के साथ हैं। इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन में उम्मीदवारों के कागजात मंजूर या मुस्तरद करने का फैसला आज करेगा। उम्मीदवार 21 मार्च तक इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ अपीलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर सकते हैं। अपीलेट ट्रिब्यूनल 25 मार्च तक अपीलों पर फैसला सुनाएगा। सेनेट के इंतखाबात 2 अप्रैल को होंगे। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में डिवीजन बेंच समाअत करेगा। अदालत ने ट्रायल के दौरान मुल्जिमान को सरकारी वकला की फराहमी से मुताल्लिक एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद से जवाब तलब कर रखा है। बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर भी समाअत आज होगी। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज नासिर जावेद राना अडियाला जेल में समाअत करेंगे। आज भी इस तगाजा के गवाहान के बयानात कलम बंद और जिरह का अमल जारी रहेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के लेफ्टिनेंट कर्नल काशिफ अली शहीद के घर आमद। शहीद के वालिदैन और अहले खाना से मुलाकात में ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आला मरीम नवाज के शहीद कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर के घर तलागंग भी आमद। शहीद की 5 बहनों और मां से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने शहीद के अहले खाना को दिलासा दिया, ताज़ियत का भी इजहार। मरीम नवाज ने कहा कि आखिरी दहशतगर्द को जहन्नम वासिल करने तक कौम अपनी बहादुर मुसल्लह अफवाज के साथ है। सानी है 9 मई के मुकदमे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद ने दहशतगर्दी अदालत का 2 अप्रैल को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मुराद सईद, शिबली फराज, शीरी मिजारी, शहबाज गिल, मुसरत जमशेद चीमा, शबीर अवान के भी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्जिमान को सदाकत अब्बासी, वासिक अब्बासी और उमर तनवीर भट्ट के 164 के बयानात की रोशनी में नामजद किया गया। मुल्जिमान पर साथियों के हमरा मेट्रो बस स्टेशन 15 ऑफिस और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती रिहाइशगाहों पर फुल प्रूफ सिक्योरिटी और एलीट कमांडोज तैनात करने का फैसला। एलीट फोर्स कमांडो की 4 टीमें जाती उमरा और मॉडल टाउन में तैनात होंगी। एडिशनल IG एलीट फोर्स पंजाब की जानिब से अफसरान को खत लिख दिया गया। कल से मुल्क में मगरबी हवाओं का सिस्टम दाखिल होगा। कराची में समुद्री हवाएं बहाल ना होने की पेशगोई। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में हल्की बारिश की पेशगोई। लाहौर हाईकोर्ट ने राशन बैग से नवाज शरीफ की तस्वीर फौरी हटाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने हुकूमत पंजाब को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर दिया। सरकारी खजाने को ज़ाती तशहीर के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। आटे की तकसीम के लिए शहरियों की इज्जत नफ्स मजरूह न करने का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पे मौक़िफ़। लाहौर हाईकोर्ट ने रमज़ान में मार्केट्स रात 12 बजे तक खोलने की इजाज़त दे दी। हफ्ते और इतवार को मार्केट्स रात 1 बजे तक खुली रहेंगी। औकात कार सिर्फ रमज़ान मुबारक के महीने के लिए हैं। तहरीरी हुक्म जारी। अदालत ने कसूर में टेंडरी से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। टोलिंगटन मार्केट के मसले का मुस्तकिल हल निकालने की हिदायत कर दी। तहरीरी हुक्म।
मुनाफाखोर बाज ना आए, रमजान में भी नॉन स्टॉप महंगाई। लाहौर में सब्जियों और फलों के मनमाने रेट। प्याज 200 रुपये, सब्ज मिर्च 300, लहसुन 760 रुपये और अदरक 680 रुपये फी किलो फरोख्त। कराची में आलू के सेंचुरी प्याज 250 रुपये और ब्रायलर 700 रुपये फी किलो फरोख्त। कोयटा में प्याज की कीमत 350 रुपये किलो तक पहुँच गई। टमाटर 180 रुपये फी किलो हो गया।